बंदो गुरुपद कंदे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करने करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देव सुत परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धर्म संग्रह करो। महापुरुष कहते हैं दो बातों को याद रखे, जो चाहत कल्याण नारायण की मौत को दो श्री भगवान। सदगुरु बाबा देवी साहब की अमृत वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो कि मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। और सोलह में लोग सुबोध बाबू के साथ चर्चा कर रहे थे। सुरेश बाबा के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहला सत्संग थे श्री सदगुरु और समर्पित थे, समर्पित। जब कभी इस क्षेत्र में हम आते हैं तो इनका चर्चा अवश्य होता है। श्री सदगुरु इनके बारे में यहाँ के भक्त लोग, यहाँ के गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे सुरेश बाबू के बारे में, सुरेश बाबा के बारे में चर्चा करते हैं। इतने बड़े महान, इतने बड़े महान, बहुत बड़े महान थे। क्यों? ये अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए, सत्संग और ध्यान नित्य करते थे और क्षेत्र में घूम घूम करके प्रचार करते थे। पूज्य गुरुदेव की वाणी उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में दिल डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ मैंने 3 बार कहा। ये तो ऐसे महापुरुष थे, गुरु के आज्ञा का पालन करते थे, सत्संग में तो ध्यान देते, संलग्नता के साथ करते थे और सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, जो सत्संग का प्रचार प्रसार करता है मैं उनका तारीफ करता हूँ।
गुरु तो उन्हीं का तारीफ करते हैं जो जिनको गुरु अपना बना लेते हैं, अपना लेते हैं, अपने में समा लेते हैं, ऐसे का तारीफ करते हैं। ऐसे महान थे, ऐसे महान पुण्यात्मा के, गुरु के दुलारे के, गुरु के प्यारे के पुण्य तिथि के अवसर पर लोग सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सबके यहाँ सत्संग होता भी नहीं है। सत्संग तो वही होता, उसी जगह होता है जो बहुत बड़े भाग्यशाली, जो बहुत बड़ी पुण्य का स्थली, पुण्य जगह है, वही होता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत काफी पीड़ते थे, मुर्दर से मारते थे, कुटाई करते थे, और उस समय जब पीड़ते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के सिवा कोई मददगार करने वाला नहीं। जमराज को दया गई। जमराज कहते हैं अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा लेंगे तो तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। 21वीं पीढ़ी तक का राजा कवास को स्वप्न में कहते, कवास हम लोग तो संपत्ति को बटोरने में, राज को बढ़ाने में अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं किए। अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए। अगर सत्संग करते, अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले करते, आज इस तरह का नरक में दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए कवास भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के सत्संग करा दो। हम तमाम जो नरक में पड़े हुए हैं, हम तमाम का उद्धार हो जाएगा। सुबह हुआ, राजा कवास सच्चे सदगुरु के खोज में निकले और सामर्थ्यवान सदगुरु को अपने निवास राज दरबार में बुलाए और उनसे भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन को हो गया, मतलब समाप्त हुआ, उसी समय 21वीं पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। परमाराज स्वरूप महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, वह 100 पीढ़ी को वह भक्त तार देता है। ऐसे हमारे महान गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे सुरेश बाबा थे, जो क्षेत्र में प्रचार प्रसार किए, बहुतों को उद्धार किए। जो बहुतों को उद्धार किए तो अपने भी उद्धार हो गए, क्योंकि गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे थे। आप लोग जानते होंगे, एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष। वह लड़का अपने माँ से कहते, माँ सबका पिताजी को तो देखता हूँ, मेरा पिताजी, मेरे बाबूजी कहाँ है? उसी समय वो माँ बिलक बिलक करके रोने लगी। जब रोने लगी तो लड़का कहते, माँ क्यों रो रही हो? उनकी माँ कहती, बेटा ऐसा बात मत पूछो। कहा नहीं माँ, पिता के बारे में आप हमको बताइए। तो माँ कहने लगी, बेटा
जब तुम मेरे गर्भ में पल रहा था उसी समय तुम्हारे पिताजी मुझसे रूठ करके चले गए। आज तक नहीं आया है, 15 वर्ष हो गया, तो मेरे गर्भ में पल रहा था। उस समय वो लड़का कहते बाद पिताजी के बारे में हमको सही जानकारी दो माँ, मैं पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, जब तक ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। माँ रोने लगी, इस तरह क्यों बोलता है? पिताजी 15 वर्ष से गायब है, कहाँ है? नहीं है, इकलौता तुम मेरा सहारा हो, मेरा देख रेख करते हो, तुमको देख करके मेरा हृदय जुड़ाता है। और तुम बोल रहे हो कि अब हम आएंगे नहीं जब तक ढूंढ करके नहीं लाएंगे। उस बालक कहते पिताजी माँ, उस पिताजी के बारे में हमको पूरा परिचय दो, पूरा परिचय लिखवाए, नाम, गांव, सब, पिता का, दादा का नाम सब लिखवा दिया। और उसी से अपने माँ को प्रणाम करके, क्यों? वो भगवत भजन करने वाले, ईश्वर के 1 नंबर के भक्त थे। बालक अपने जीवन के बातों को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। उसी समय अपने माँ को प्रणाम करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नाम का सुमरन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़े जा रहे, घनघोर जंगल को जा रहे हैं। ऐसा रास्ता था तो जंगल होकर के जाना पड़ता था। आगे बढ़े, समय देखते हैं, इस समय ध्यान करना चाहिए, इस समय ध्यान करना चाहिए। एक टीला था, उसी जगह बैठ करके वो ध्यान करने लगे। जब ध्यान करते हैं जब मानव ध्यान दृष्टियों की क्रिया करके ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद जब वो ध्यान से निवृत्त हुए, जब आंख खोलते हैं, एक सज्जन उस होकर के जा रहे थे। वो सज्जन वहां आए और उसे पूछते हैं, ऐ बालक, तुम्हारा कहाँ घर है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? वो बालक अपना परिचय देने लगे। मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मेरे दादाजी के नाम ये है, मैं अमुक गाँव का रहने वाला हूँ। तो वो कहते तू फलाना का लड़का है? कहाँ जा रहा है? कहा हम जा रहे अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। वो सज्जन कहते पिताजी को ढूंढने के जा रहे हो? कहा। वो सज्जन कहते अब तुम्हारे पिताजी इस जन्म में मिलने वाले नहीं। जिस जगह तुम बैठे हुए इस जगह कुछ बदमाश और डाकू सब आपस में जो लूट करके धन लाते थे, धन का बंटवारा कर रहे थे। और तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी। तुम्हारे पिताजी इन्हीं बदमाश के साथ और गुंडों के साथ रहते थे। लेकिन बीच में अनबन हो गया। तुम्हारे पिताजी इन तमाम को छोड़ कर चले गए, और चले गए तो बाहर में जाकर के धन कमाए। धन कई वर्षों के बाद धन कमा करके जो आ रहे थे तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन था। जैसे इस जगह आए तो तमाम बदमाश तुम्हारे पिताजी को पहचान गए। ये जो आपस में धन का बंटवारा कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी को पकड़ के बिठाए। और तुम्हारे पिताजी के पास जो धन था, जब देखे तो बहुत रुपया था। उस रुपया को देख करके ये तमाम बदमाश जो था मन में लालच हो गया, अगर इसका भी धन ले लेंगे, इसका हत्या करके हम लोग बांट लेंगे तो धन तो बढ़ेगा। लेकिन जब तक इसका हत्या नहीं करेंगे तब तक इस धन को तो बचा भी नहीं सकते हैं। ये तो गो में जाकर के हल्ला कर देंगे। पहले तो धन लिए और धन लेने के बाद तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया। तुम्हारे पिताजी की सोच चल रही थी। मैं बदमाश को देख करके वृक्ष पर बैठ गया था, वृक्ष पर बैठा होता है। और उसी समय एक बाघ आया। बाघ को जैसे तमाम बदमाश देखे भाग गया। और तुम्हारे पिताजी को छटपट कर रहे थे। तुम्हारे पिताजी को इसी जगह बाघ खा गया। कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए तुम वापस आओ। उस बालक रोने लगे और रोते हुए और कहते मैं अपने माँ को क्या जवाब दूंगा। उसी समय वो बालक
गीता का चौथा श्लोक का पाठ करते हैं। गीता अध्याय चौथा अध्याय का श्लोक का पाठ करते हैं। जैसे पाठ करते हैं, पाठ करते तो भयंकर आवाज उसको आवाज, उस आवाज में प्रेत को देखते हैं। प्रेत का रूप समाप्त होता है। माँ जिस रूप के बारे में बताए थे वो अपने पिताजी का दर्शन करते हैं। उस रूप में पिताजी का दर्शन करते हैं। पिताजी का रूप भरता है और उस समय दिव्य रूप में भगवान के रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। जो भगवान विष्णु का रूप स्वरूप है, उसी रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए जब लेके चलने लगे, वो कहते हैं, भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं, जरा विमान को रोकिए। जिस बालक के चलते मैं आप 15 वर्ष से पेट भर करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता था, छटपटाते रहता था। धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात में यहाँ प्रेत बन करके भटक रहा था, दुख भोग रहा था। इस बालक के चलते आज मेरा परम कल्याण हो गया है। इस बालक का परिचय हमको पूछने के लिए दीजिए। पूरा विमान नीचे आता है और कहते हैं, बालक तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? और किस गांव का रहने वाले हो? उस समय बालक कहते हैं, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी के नाम अमुक, मेरे दादाजी के नाम बताए, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूँ। घर पर मेरी माँ है। मैंने माँ से कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा 15 वर्ष से लापता है। मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन किसी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की हत्या इसी जगह हो गया है। उस समय कहता है, बालक तू मेरा ही पुत्र है। सही समझो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। सब घटना बताए और उस समय कहता है, बालक मेरे लाल, तुम्हारे चलते तुम जो शुभ काम किया, तुम जो गीता श्लोक का पाठ किया, तुम्हारा जीवन जो भागवत में है, सत्संग में है, उस पुण्य के चलते अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे पुत्र, तुम मुझे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो, वचन दो। हमारे बहुत पूर्वज, हमारे वंशज सब नरक में पड़े हुए, तो मुझे वचन दो, हमारे वंशज, हमारे पूर्व खानदान के जितने भी नरक में पड़े हुए हैं, सबका मैं उद्धार करूंगा। उसी समय वो बालक हाथ जोड़ते हुए कहते, पिताजी मैं अपने सिर्फ वंशज का ही, कुल का ही उद्धार नहीं करूंगा। जमराज की अदालत में जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं, जो जो दुख भोग रहे हैं, सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस बालक का जीवन हो गया सत्संगमय। जो आप तमाम स्वामी कर देते ना, जो आप तमाम करते हैं, उस बालक का जीवन हो गया सत्संगमय। और उसी समय वो भगवान विष्णु की तपस्या में लग गए। जब तपस्या में लग गए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के कहते, वक्त मानो, क्या मानते हो? उस समय वो बालक कहते हैं, भगवान नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं, सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति मतलब अच्छे लोगों को भेज दीजिए, यही हमारी मांग है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, नरक लोक का राजा तो जमराज है, हम तो राजा नहीं है, फिर भी मैं अपने पार्षद को भेजता हूँ। जो जो प्राणी नरक में पड़े हुए हैं, सबका उद्धार होगा। भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजे। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद गए, जमराज को कहते हैं, भगवान विष्णु का आदेश है, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल दीजिए। जमराज किया कि तमाम जो नरक में पड़े हुए थे, सबको निकाल करके अच्छे अच्छे लोगों की प्राप्ति, अच्छे अच्छे लोगों को भेज दिए।
भगवान नरसिंह कहते एक भी मेरा भक्त भक्त से एक भी मेरा भक्त अगर हो जाता है तो 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सो जिन महापुरुष की पुण्यतिथि का जन्म सत्संग कर रहे हैं, बहुतों का उद्धार किए। श्री सदगुरु गुरु के दुलारे थे, गुरु के प्यारे थे। भक्त बने क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए रोइए, शासक बाप रो जो हाथों हाथ बिकाए। उस भक्त के लिए मत रोइए, क्योंकि वो तो अपने घर को चले गए, लेकिन सकता हवा दिए होंगे। श्री सदगुरु जो अभी तक अपने जीवन के मार्गों को संत सदगुरु के हवाले नहीं किया है, जो मांस मछली अंडा गंडा शराब का सेवन करते हैं, ऐसे के लिए रोइए, क्योंकि ऐसे लोग अपने माता के जठराग्नि को दुख देने के लिए जन्म देते हैं। महापुरुष की बातें जने जने पे सातक ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिर यही कोख में पुत्रवती वे नारी जाहि के दोख में। देवर्षि नारद गए नरक लो, नरक में प्राणी पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, जमदूत के पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुल में डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपट करते हैं, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा था, काफी दुर्गंध हो रही थी। उसी समय देवर्षि नारद को देवर्षि नारद का दर्शन करते हैं। देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद को जब देखे तो अपना मूछ गिरने लगे। देवर्षि नारद को कि भैया तुम तो नरक के तुम परे हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेढ़े हो? नरक के तुम प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, जन्म लेगा पेट में है तब सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, और उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मूछ टेढ़ रहा हो। हम नरक में रहने को नहीं है तो पूरा सत्संग करते हैं। जो लोग और दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये महासुख के भागी होंगे। हम तो अंबिका बाबू बोले कि कुछ पाठ बाबा आए हैं, तो बाबा का दर्शन करने के बहुत दिन से दर्शन करने के ख्याल से आए तो सत्संग मिल गया। सत्संग आए, दो शब्द रखे, बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु।